पुलिस पकड़ती है आईपीसी के तहत, और आपको कोर्ट करता है सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपको सजा सुनाई जाता है सीआर, कोर्ट में गए हैं तो क्या लगता है सीआरपीसी, और थाना में है तो आईपीसी। आप किसी को मारे गोली धाए से बच गया, आईपीसी की धारा 307 में लिखा गया है कि पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में देगी। तो आईपीसी की धारा 307 में हाफ मर्डर है, हत्या की कोशिश है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? हाफ मर्डर है। और सीआरपीसी में कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में कहां आपको खड़ा होना है? जज साहब को आपको क्या करना है? सैल्यूट करना है, चाहे इसे नमस्ते करना है, सब हम ही मारे थे, बच गया वो, वकील रखने दीजिए यहाँ, समझ आ गया? अब जज का मर्जी है तो आपको जेल में भेजेगा। अब जेल भेजेगा तो उसको कौन सी पुलिस जेल में ले जाएगी, जेल मैनुअल में कब खाना दिया जाएगा, वापस उसको कब कोर्ट में पेशी किया जाएगा, हथकड़ी कब लगाया जाएगा, कहाँ क्या प्रोसीजर है, किस तारीख पे आना है, ये सब किसमें है? सीआरपी। किसमें है? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और ये सब बाकी सब किसमें है? सीआरपी, आईपीसी। किसमें? आईपीसी। आप लोग अगर दरोगा बैच के हैं तो दरोगा में आपको ये पूरा सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग में क्या किया जाएगा? पूरा सिखाया जाएगा, आईपीसी की धारा वगैरह। ट्रेनिंग में कई को जो होता है सब पूछता है, सब फोन करके, जो पिछले बैच का सिलेक्शन हुआ है ना, कहता है कि सर यहाँ जो पढ़ा रहा है बड़ा बोरिंग हो जाता है। ये बताइए ना, हम किसी को हत्या मारे, मर गया, लेकिन जानबूझ के नहीं मारे थे, इसका क्या होगा? इसका कब कौन सा लगेगा? आत्महत्या की कोशिश वगैरह तो बड़ी बड़ी पूछता है। कोई बात नहीं, आप लोग को प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब थाना में बैठिएगा ना, डेली मारधार होते रहेगा आपको। थाना में बैठने के बाद पुलिस को सब लोग गरियाता है, सुनते होंगे कैसे, लेकिन पुलिस का मेंटल स्ट्रेस कोई नहीं देखता है। वो बेचारा जब बैठेगा ना दिन भर, साहब हमारा ही पाकिट मार लिया, अरे मर्डर कर दिया, घर में आग लगा दिया, धमकी दिया, घर पे ऊपर कूद दिया, दांते काट लिया, गरिया रहा था, ऐसे कर, दिन रात सुनते 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 आप जिस माहौल में रहेंगे वही ढल जाएंगे। उस पुलिस वाले के आगे सामने वाला इंसान क्रिमिनल नजर आने लगेगा। दिन रात पागल हो जाएगा। आप सोचिए ना, कोरोना की स्थिति में जो डॉक्टर थे बेचारा, उन सबको क्या बीता होगा, इधर लाश उधर लाश, वो मर रहा है, ऑक्सीजन की कमी। कभी सोचे आप? डॉक्टर को भले बोल दीजिए उसकी जिंदगी पे क्या बीतेगा वहां पर। अब हम लोग दिन भर पढ़ाते रहते हैं तो कोई भी आता है तो उसको बाबू कहने लगते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? बैठो बाबू, आदत हो गया। एक बार घर गए थे तो पापा थे, बैठो बाबू, अरे वाह बाप रे बाप पूरा खतरनाक एकदम। तो ध्यान से सुने तो होंगे ही, लेकिन नजरअंदाज कर दिए हैं। हाँ बस जी लगा देना था बाबू जी। लेकिन क्या हो जाता है? आदत हो जाता है, इसलिए उसके उसी तरह से। तो आईपीसी की धारा कब लाई गई? 1861। विभागीय प्रणाली 1861। लेकिन भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। इससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। इतना ज्यादा सुधार किया गया था, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से वही आपको याद करना है। हम लोग सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट देखे 1773, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, बाकी को कलकत्ता के अधीन। इतना नहीं बोलना है कि बंगाल को, मद्रास को, मुंबई को, बाकी को कलकत्ता के अधीन। वह काम खत्म। कलकत्ता में क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। इसकी कमियों को सुधारा गया 73, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। भारत में द्वैत शासन प्रणाली को जन्म दिया था पीट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापार। इसके बाद 1833 13 का अधिनियम, शिक्षा पर 1 लाख, कंपनी के व्यापारी के अधिकार को सीमित, चाय पर व्यापार छूट, चीन देश से छूट। 20 साल बाद 1833 में एक विधि आयोग, कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त। 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, द्वैत शासन समाप्त, गवर्नर जनरल समाप्त, भारत में नया चमचा वायसराय, मंत्री राज सचिव, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी राजा, लेकिन राजा से लेके दिया गया महारानी को 76, 1876। 1861 में विभागीय प्रणाली को पोर्टफोलियो, आईपीसी सीआरपीसी ये सब कब आया? 1861, 1861। विधि आयोग कौन था? मैकाले, विधि आयोग के रूप में कौन था? मैकाले। इसके बाद आता है 1892 का, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। किस पर? बजट पर क्या कर सकते थे? बहस कर सकते थे। क्या कर सकते थे? बहस कर सकते थे कि ये बजट जो आप दे रहे हैं शिक्षा पे कम है, आप एक काम कीजिए, प्राथमिक शिक्षा पर बजट ज्यादा दीजिए, बड़े वाले शिक्षा पर बजट कम दीजिए, कम दीजिए। समझ में आ गया? नहीं किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? ये नहीं लिखा है, लिख लीजिए अपने। 1862 बजट पर बहस, 1862। हाँ वही है, अरे वही 92 62 बराबर है, लिखे हैं तो है ना यार।
यूपी दरोगा में आईपीसी सीआरपीसी के जगह पे मूल विधि पूछता है, वो अलग ही है एक तरह से, वो दोनों का मिक्सचर हो जाता है मूल विधि। समझ में गया? आईपीसी सीआरपीसी में तो कुछ नहीं है, वो मूल विधि है। उसको अब इसको पहले हो जाता है तो देखते हैं उसको। मूल विधि 15-20 दिन लगते हैं उसको क्लास में अकेले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो यूपी में देखिए ना, एक वो सबसे उठपटांग आपको बताते हैं यूपी में वैकेंसी क्या। ठीक हो गया? अब चलिए पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया? 1892। याद हो गया ना? क्वेश्चन पूछे बता देंगे। चलिए ध्यान से देखिए आप। 1873 में सुप्रीम कोर्ट कहां बना? द्वैत शासन कब आया? 1873 बोल दिए इसको। 1833 शिक्षा पर कितना? व्यापारी के अधिकार को सीमित। विधि आयोग की स्थापना, एकाधिकार को पूरी तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त, क्राउन को शासन दिया गया, वायसराय का पद आया, राज्य सचिव का पद आया, महारानी को भारत दे दिया गया। 1800 विभागीय प्रणाली, सीआरपीसी, शिक्षा पर बहस, सॉरी शिक्षा पर नहीं, बजट पर बहस करने का अधिकार 1892। अब इसके बाद आता है 1909। इस समय राज्य सचिव का नाम था मार्ले, राज्य सचिव का नाम मार्ले, और जो चमचा था उसका नाम था मिंटो। चमचा का नाम मिंटो, चमचा का नाम मिंटो। बताइए इसमें सचिव कौन?